हेलो फ्रेंड्स, ओसप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, डीएसए यूजिंग सी प्लस प्लस के इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं लीनियर क्यू के इम्प्लीमेंटेशन की। मतलब क्यू को हम अरे डेटा स्ट्रक्चर के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे और समझेंगे कि इस इम्प्लीमेंटेशन में क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्यों लीनियर क्यू के साथ में कुछ इश्यूज आते हैं जिनको लेके हम आगे सर्कुलर क्यू के साथ इसको सॉर्ट आउट करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी क्यू की बेसिक डेफिनेशन की, ऑपरेशंस की, एप्लीकेशंस की और फंक्शंस की। उन्हीं को अब हम इम्प्लीमेंटेशन फेज में आ रहे हैं। कंप्लीट लीनियर क्यू को हम इस लेक्चर में इम्प्लीमेंट करेंगे। कॉन्सेप्ट में आपके साथ डिस्कस करूंगा और इमीडिएट उसको हम कोड करते जाएंगे सी प्लस प्लस में। इम्प्लीमेंटेशन हमारा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में होगा। हम लोग कंप्लीट क्लास इम्प्लीमेंटेशन की बात यहाँ पर करेंगे। तो हमें कैसे डिफाइन करना है क्यू डेटा स्ट्रक्चर को, ये थोड़ा देख लें हम। हमें जब भी क्यू बनाना मतलब कॉन्सेप्चुअली क्या हो गया, कॉन्सेप्चुअली एक क्यू क्रिएट कर दी हमने 5 एलिमेंट की। इसको हमने नाम दे दिया था एंट्री और 2 एलिमेंट हमने मेंटेन करे थे यहां पर, जिसको हमने बोल दिया एक तो फ्रंट और एक रियर। 0 1 2 3 4। तो 5 एलिमेंट का साइज बनाना मतलब क्या करा हमने, आपको याद होगा हमने बात की थी हैश डिफाइन मैक्स साइज। अरे के केस में हम लोग यही करेंगे और स्पेस देखिए क्या दे दिया है 5। तो ये किसी भी क्यू को जब डिफाइन करने की बात होगी तो हमने उसकी लिमिट, उसकी लेंथ डिफाइन कर दी अरे इम्प्लीमेंटेशन होने के कारण। अब अरे में हमने क्या देखा, 100 अगर स्टार्टिंग एड्रेस है तो 104 108 12 16 और 120 120 124। ऐसे कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन है पूरा। अरे एक ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट करा है हमने तो ये क्यू के लिए बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो बनाना है मुझे यहाँ पर। एक तो अरे के साथ एंट्री अरे क्रिएट करना है जो क्यू डेटा स्ट्रक्चर के रूप में इम्प्लीमेंट होगा। अब अरे तो जनरल है, हम कई सारे ऑपरेशन करते हैं, लेकिन क्यू होने से क्या हुआ, अरे आपको याद होगा जब इसी अरे को मैंने स्टैक बना दिया था तो फिर ऑपरेशन का रिस्ट्रिक्शन क्या हुआ था, सिर्फ टॉप से इंसर्ट, टॉप से डिलीट। यहाँ पर मेरे पास 2 डिफरेंट कीवर्ड्स हैं, फ्रंट और रियर, फर्स्ट और लास्ट। जब एलिमेंट इंसर्ट होंगे तो रियर से इंसर्ट होंगे, जब एलिमेंट डिलीट होंगे फ्रंट से डिलीट होंगे। ये बेसिक मॉडल है और ये शुरुआत है दोस्तों। क्यू डेटा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार जब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में हम जाते हैं और सिचुएशन आती है तो आपको समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट के बेस पर कि मुझे कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पर अप्लाई करना है। उसके ही मैं काफ़ी सारे एग्जाम्पल फ्यूचर में डिस्कस करूँगा। एक अलग प्लेलिस्ट की बात की थी हमने कि एडवांस डीएसए इम्प्लीमेंट करेंगे, पर बेसिक लेवल का डीएसए आना पहले ज़रूरी है, हमको कॉन्सेप्ट आना ज़रूरी है। इम्प्लीमेंटेशन सी प्लस प्लस में अगर कर रहे हैं तो मेजॉरिटी ऑफ रिसोर्सेस आपको सी प्लस प्लस में मिलेंगे। तो सीपीपी के साथ में कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या डीएसए का इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा आसान है, क्योंकि आगे आपको एसटीएल का सपोर्ट भी मिलेगा यहाँ पर। तो ये एंट्री, फ्रंट और रियर इनको डिफाइन करना है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में तो क्या हो गया, हमने ले लिया यहाँ पर क्लास, हमने बोल दिया क्लास क्यू, जिसे मैंने क्लास क्यू डिफाइन करा। मतलब एक तो प्राइवेट में हम किसको डिफाइन कर देंगे यहाँ पर, समझते हैं ना दोस्तों। फिर इसकी कोडिंग में जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ इतना चीज़ मैंने पहले से लिख ली कोड में, उसके आगे इम्प्लीमेंट करेंगे हम। तो कुछ समझना जरूरी है यहाँ पर, एंट्री और हमने बोल दिया मैक्स साइज। तो ये एंट्री मैक्स साइज हमने डिफाइन कर दिया है। अरे लिमिट ले ली 5, यहाँ पर आ गई है। और 2 वेरिएबल हमने ले लिए यहाँ पर फ्रंट और रियर, इसी के बेस पे पूरा मैनेजमेंट करेंगे यहाँ पर हम। अब पब्लिक में एक तो जरूरी, मिनिमम क्या जरूरी, अरे के साथ में कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा आपको।
तो मैंने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया और उसकी इनिशियल वैल्यू हमने क्या दी थी, फ्रंट इज 0 रियर इज 0। ये मैंने -1 वाले कन्फ्यूजन से बाहर कर दिया आपको। कोई स्टैंडर्ड नहीं, कोई नियम नहीं कि यही लेके चलना है आपको। जो एल्गोरिथम कहीं पढ़ोगे ना आप स्टैंडर्ड किसी मतलब अच्छे लेवल की बुक्स में, तो वो ये बोलेगा कि पहले क्यू में रियर में एलिमेंट को इंसर्ट करो, देन इंक्रीमेंट रियर बाय 1। कोई ये नहीं बोलता कि पहले रियर को बढ़ाओ फिर एलिमेंट असाइन करो। तो फिर वो -1 का जो कॉन्सेप्ट है किसी एक व्यक्ति ने शुरू करा, फॉलो करने लग गए सब जने। तो ये थोड़ा सा हमने क्यू कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया। इसके बाद वो सारे फंक्शन जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे हमने, क्यू इंसर्ट, क्यू डिलीट, ट्रेवर्स, सबको 1 बाय 1 यहाँ पर हमने डिक्लेयर कर दिया। और एंड ऑफ द क्लास, ये क्लास हमारी फिनिश हो जाएगी और मेन में फिर हम इसकी जो जनरल इंटरेक्शन की कोडिंग कर सकते हैं। और मैंने मेनू ड्रिवन भी पूरा बता रखा है आपको कैसे काम करना है। तो ये दोस्तों हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर होगा जब मुझे क्यू को अरे के साथ इम्प्लीमेंट करना है। पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम होगा, फंक्शन भी सारे अंदर लिखेंगे, इंसर्ट, डिलीट, ट्रेवर्स, जैसा कि हमने स्टैक में लिखे थे वही लगभग वैसे ही प्रोग्राम है, सिर्फ इंसर्शन डिलीशन की स्ट्रेटेजी आपकी चेंज हो रही है। अब रियर पे इंसर्ट करूँगा और फ्रंट से एलिमेंट को डिलीट करूँगा। और ट्रेवर्सल आपका कैसा होगा, फ्रॉम फ्रंट टू रियर, जितने भी एलिमेंट अवेलेबल हो। अब कुछ हमको स्टेटस यहाँ पे चेक करना पड़ेंगे, क्योंकि लीनियर क्यू का ड्रॉबैक ही यही है। जब मैंने कॉल किया एक ऑब्जेक्ट मेन में हमने क्या काम कर लिया, पहला काम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया क्यू। जैसे मैंने क्यू का ऑब्जेक्ट बनाया, फ्रंट और रियर कितने हो गए, 0 0। इतना आपको क्लियर हो गया, पूरी बात समझ में आ गई। अब आप देखो मैं एलिमेंट इंसर्ट करते जा रहा हूँ रियर में, इसमें फुल और एम्प्टी का कंसेप्ट समझना है। एम्प्टी की एक सिचुएशन तो अभी सामने है, फ्रंट 0 रियर 0, समझना आप, फ्रंट 0 रियर 0, दोनों 0 0 हैं। हम बोल सकते हैं कि दिस क्यू इज एम्प्टी। अब मैंने एक एलिमेंट इंसर्ट करा रियर में 10, नाउ इंक्रीमेंट रियर बाय 1, दिस इज 1। फिर एक एलिमेंट इंसर्ट करा 20, मैं लिख रहा हूँ क्यू डॉट क्यू इंसर्ट क्यू डिलीट, फंक्शन कॉल कर रहा हूँ 1 बाय 1। रियर इज अगेन इंक्रीमेंटेड बाय 1 2। अब थर्ड एलिमेंट 2 पे इंसर्ट हुआ, रियर विल बी 3। अभी इस समय आपकी क्यू में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, क्योंकि फ्रंट में कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। जो हमने इनिशियली इसको मतलब 0 से इनिशलाइज किया था वैसा ही है पूरा। रियर में हमेशा मॉडिफाई कर रहा हूँ यहाँ पर। अब ये एम्प्टी वाली स्थिति नहीं, क्योंकि 3 एलिमेंट है यहाँ पर। अब ये समझो मैंने 1 बाय 1 एलिमेंट को डिलीट करना शुरू किया फ्रंट से। हाँ, ट्रेवर्स करूँगा तो 0 1 2 3 एलिमेंट प्रिंट हो जाना चाहिए, मतलब 0 से स्टार्ट हो फ्रंट से वो लेस देन रियर चलेगा यहाँ पर। तो ये सिचुएशन की क्या हो जाएगी यहाँ पर, ये आपको एलिमेंट को ट्रेवर्स कर देगा। बट ट्रेवर्स के लिए एलिमेंट का होना जरूरी है, चेक करना जरूरी है। तो हम लोग पहले एम्प्टी और फुल का कंसेप्ट बना लें, बहुत आसानी से समझें इस बात को। अब मैंने 1 बाय 1 0 पे एक एलिमेंट को डिलीट करा 10, काउंटर कितना हो गया 1, फ्रंट एलिमेंट हटाया, काउंटर भी इंक्रीमेंट हो रहा है, वहाँ प्लस माइनस होता था, टॉप प्लस प्लस टॉप माइनस माइनस। यहाँ पर देखो आप रियर भी बढ़ेगा फ्रंट भी बढ़ेगा। ये लीनियर क्यू का मॉडल है, दोनों आगे बढ़ रहे हैं साथ में। अरे के साथ रेस्ट्रिक्शन है, 1 पे एलिमेंट डिलीट करा, फ्रंट इज नाउ 2। 2 पे एलिमेंट डिलीट करा, फ्रंट इज नाउ 3। देखो आप तीनों एलिमेंट 1 बाय 1 मैंने डिलीट कर दिए, मतलब फ्रंट भी 3 रियर भी 3। अगेन दिस क्यू इज एम्प्टी, मतलब 0 0 हो 3 3 हो, ये 5 5 भी हो सकते हैं आगे, क्योंकि अब जब ये 3 3 हो गए ना तो क्या कर सकते हैं अपन यहाँ पर, अब ये तो लिमिटेशन है। अब अगला एलिमेंट 3 पे इंसर्ट होगा, ये आप ऐसा कर सकते हो कि जब वो एम्प्टी हो तो आप इमीडिएट दोनों को 0 0 कर दो, जब भी एम्प्टी कहीं भी आ रहा हो तो आप इंडेक्स मॉडिफाई कर सकते हो यहाँ पर हम लीनियर क्यू के ड्रॉबैक को यहाँ पर समझेंगे 1 बाय 1। तो एम्प्टी का क्लॉज क्या आ गया, फ्रंट एंड रियर आर इक्वल,
फ्रंट रियर जब आपके इक्वल होंगे तो फिर ये आपको बता देगा दिस क्यू इज एम्प्टी। अब फुल के देखो बिल्कुल अजीबोगरीब कंडीशन है। अब 3 पे एलिमेंट इंसर्ट करा नया, रियर इज पॉइंटिंग टू 3, तो मैंने एक एलिमेंट दे दिया यहाँ पर 40, रियर इज नाउ 4। फिर एक एलिमेंट इंसर्ट करा 50, रियर इज नाउ 5। अब नया एलिमेंट इंसर्ट कर पाऊंगा क्या मैं? आप लोगों के साथ जगह तो 3 खाली है, लेकिन चूंकि लीनियर क्यू है तो ये हमेशा आगे बढ़ेगी। एलिमेंट इंसर्ट हो रहे हैं तो भी आगे बढ़ रही है ना। यहाँ हम कर सकते थे जब वो एम्प्टी का कोई चेक आ रहा है, ये एम्प्टी की स्थिति बनती है कभी, तो उस केस में आप तुरंत इसको 0 0 से इनिशियलाइज कर दो, फिर ऑपरेशन परफॉर्म करना शुरू करो। पर अभी जो इसका बेसिक प्लेन इम्प्लीमेंटेशन है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे ही ये 5 पे आइए, अब 5 पे आने में क्या हुआ, अब नया एलिमेंट इंसर्ट कर पा रहा हूँ क्या मैं? तो फ्रंट कहीं भी हो, 0 पे हो, 1 पे हो, 2 पे हो, 3 पे हो, इससे मतलब नहीं है। रियर इज नाउ 5, फ्रंट कहीं भी हो, फ्रंट से क्लॉज नहीं हमें। तो जब रियर आपका 5 के इक्वल हो जाए, मैक्स साइज के इक्वल हो जाए, तो फिर आप मैसेज कर दो दिस क्यू इज फुल। क्यू आपकी फुल है, भले ही फ्रंट की स्टेज कुछ भी हो, फ्रंट कहीं पर भी हो। अच्छा, एक स्थिति इसे आएगी जब ये दोनों 5 5 होंगे, डिलीट करा 4 हो गया, डिलीट करा 5 हो गया। अब ये फुल भी है और एम्प्टी भी है, क्योंकि दोनों 5 5 हो गए फ्रंट रियर। तो डिपेंड करेगा ऑपरेशन पे, क्या आप इंसर्ट करने जाओगे तो वो फुल बोलेगा, डिलीट करने जाओगे तो वो एम्प्टी बता रही है यहाँ पर कि एलिमेंट ही नहीं है, क्योंकि दोनों काउंटर क्या होगा, इक्वल होगा, यहाँ पर फ्रंट रियर मैच हो रहे हैं। तो ये एक बेसिक मॉडल है काम करने का। तो हम लोग दोस्तों देखते हैं फ्रंट एम्प्टी और उसको देखते हुए फुल एम्प्टी का चेक लगा के और एलिमेंट इंसर्ट करते हैं, ट्रेवर्स करते हैं। पहले एक एक करके मैं एलिमेंट इंसर्ट करते जाता हूँ, बात करते जाते हैं अपन चेक लगा के। यहाँ पर क्या केस होगा देखो आप, अभी हम लोग यहाँ पर मैं सिंपली एक एक दो दो लाइन की बात कर रहा हूँ सिंपल। यहाँ पर ये पूरा पार्ट कमेंट कर दिया जो हम रूटीन में बनाते थे अभी। अब बेसिक ऑपरेशन क्या चाह रहे थे अपन यहाँ पर, ऑब्जेक्ट तो हमको यहाँ भी बनाना पड़ेगा, और हमने बोल दिया क्यू इंसर्ट और एक एलिमेंट दे दिया हमने 10, ये चाह रहे हैं अपन पहले। फिर क्यू डॉट क्यू इंसर्ट, तो ये क्या करते, रियर पे एलिमेंट को इंसर्ट करते जाए। क्यू डॉट, ये बात समझ में आ गई दोस्तों क्या करना चाह रहा हूं मैं? 1 बाय 1 इसको ट्रेवर्स कर दें, सॉरी इंसर्ट कर दें, और इसके इमीडिएट बाद अपन कॉल कर लें किसको, ट्रेवर्स को। अभी इतना सा काम पहले करके देखते हैं, प्रिंट करके चेक लगा के। अब फुल के लिए क्या चेक की बात की थी हमने यहाँ पर, अभी याद करो आप दोस्तों, याद करो, रियर इक्वल टू मैक्स साइज। रियर जब मैक्स साइज के इक्वल हो जाए तो मैं क्या बोल दूँ, फुल। अभी याद करो मैंने चेक किया था लास्ट एलिमेंट इंसर्ट करके, और एम्प्टी के लिए हमने क्या चेक किया था, याद करो आप, दोनों बातें देखो आप, फ्रंट 0 रियर 0, फ्रंट 3 रियर 3, फ्रंट 5 रियर 5। तो ये जो केस आ रहा है ये क्या बताता है आपको कि हम फ्रंट और रियर पे चेक लगा ले यहाँ पर। तो फ्रंट इक्वल टू रियर, बहुत सिंपल काम है ये दोस्तों। पहले ना आपके पास मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है, मेमोरी डायग्राम होगा तो कॉन्फिडेंस सब कुछ कर पाएंगे अपन। तो ये हमारा इज एम्प्टी का चेक है, जब कभी फ्रंट रियर इक्वल होंगे तो एम्प्टी है क्यू, लीनियर क्यू, और जब रियर आपका मैक्स साइज के इक्वल हो जाए तो दिस विल बी फुल। ये हमारा बेसिक चेक हो गया। अब इंसर्ट करने के लिए क्या तरीका हमारा, आप क्या चेक करते हो इंसर्शन में, चूंकि अरे इम्प्लीमेंटेशन है ये, तो हमेशा आप किसका चेक लगाओगे, फुल का। तो हम किसका चेक कर लेंगे, इज फुल।
अगर हो तो क्या कर देंगे, सी आउट क्यू इज फुल। ये एक बेसिक मैसेज हमने कर दिया यहाँ पर। और इसके साथ अपन क्या चाह रहे हैं वेल्स में, बहुत सिंपल काम है दोस्तों। आप एलिमेंट पास कर चुके हो, देखो आप, और वहाँ से मैंने भेजा ना क्यू इंसर्ट 10 20 30, तो एलिमेंट कहाँ जा रहा है, आपको रखना कहाँ पर है, फ्रंट पे। अरे याद करो आप, यहाँ पर जब पहला एलिमेंट आएगा 0 पे रियर है, एलिमेंट आया 0 पे 10, मतलब कॉन्सेप्ट क्या हो गया देखो, समझो आप, ये आ जाएगा यहाँ पर एंट्री रियर असाइंस आइटम। ये एंट्री आपका अरे, इसके रियर मतलब 0 पर आइटम रख दिया 10, और इमीडिएट बाद रियर प्लस प्लस। ये 2 लाइन लिखनी, मेन बात यही है बस, कि आप रियर पे एलिमेंट को इंसर्ट करो और देन रियर प्लस प्लस। ये बेसिक काम है पूरा। इसका अपोजिट फ्रंट के साथ डिलीट करने की बात करेंगे अपन। तो क्या कर देंगे हम यहाँ पर, और क्या असाइन कर दोगे यहाँ पर, रियर, और वैल्यू दे देंगे। देखो आप, सबसे बड़ा फायदा क्या है, ये सब कुछ क्लास के अंदर लिखा हुआ है, तो ये एंट्री फ्रंट रियर दे आर डायरेक्टली एक्सेसिबल विद इन द क्लास बॉडी। ये उप्स का फायदा है। ये सी में जाते थे हम, तो हर फंक्शन में जाके एस डॉट एंट्री, एस डॉट फ्रंट, क्लियर, एस डॉट रियर, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर के एलिमेंट को डॉट से एक्सेस करना पड़ता था। और अभी भी अगर फंक्शन को कोई बाहर जाके लिखता है तो उसको ये सारी मेहनत करना पड़ती है पूरी। तो ये उप्स का फायदा है कोडिंग करने का हमें यहाँ पर। और हमने क्या कर दिया यहाँ पर, आइटम असाइन कर दिया, और रियर असाइंस रियर प्लस 1, या रियर प्लस प्लस जो लिखना आपको यहाँ पर। ये बेसिक काम हो गया दोस्तों हमारा, सिंपल बिल्कुल अप्रोच। क्यू में एलिमेंट रखना है, रियर पे आइटम रखो, रियर प्लस 1, इतना सा काम है छोटा सा। अब जब ट्रेवर्स करने की बात होगी तो कैसे होगा ट्रेवर्सल, देखो यहाँ पे जब सेकेंड एलिमेंट आएगा तो क्या करोगे आप, अब रियर कितना हो गया 1 इंक्रीमेंट होके, अब 1 पे एलिमेंट आया 20 आ गया 1 पे, रियर प्लस प्लस रियर बढ़ के कितना हो गया 2, फिर 2 पे आ गया 30, यहाँ पर 30 आ गया, और रियर इंक्रीमेंट हो गया कितना हो गया 3। ये एक बेसिक इम्प्लीमेंटेशन है। अब जब मैं ट्रेवर्स करने की बात करूंगा तो नोटिस करो क्या हो रहा है, मैं स्टार्ट करूंगा फ्रंट से 0 से, और लेस देन कहाँ तक चलूंगा, रियर तक। तो ये चूंकि लीनियर क्यू है, तो अभी आपको इसी मॉडल पे काम करना है कि एवरी टाइम वी स्टार्ट फ्रॉम फ्रंट, और कंपैरिजन विल गो अप टू लेस देन रियर, क्योंकि रियर 3 है और एलिमेंट 2 पे स्टोर है, 0 1 2। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, छोटी सी बात इसके इम्प्लीमेंटेशन की। यहाँ पर तो क्या कर देंगे, देखो अपन ट्रेवर्स करने जा रहे हैं तो इज एम्प्टी का चेक लगा लें अपन पहले। क्या मैसेज कर देंगे दोस्तों अपन यहाँ पर, सी आउट क्यू इज फुल। क्यू इज एम्प्टी का चेक लगा रहे हैं अपन यहाँ पर। और इसके एल्स में हमने क्या काम किया, ट्रेवर्सल। यहाँ मैसेज कर दो आप, क्यू इज, ये इतना क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या करने जा रहे हैं अपन यहाँ पर। क्यू को सिंपली प्रिंट करना है आपको, लूप लगा लिया हमने यहाँ पर फॉर, क्या करते हैं अपन, आई को स्टार्ट करेंगे कहाँ से हम लोग, फ्रॉम फ्रंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों यहाँ पर, फ्रंट से लेस देन रियर। याद करो अभी अभी हमने बात की थी ना यहाँ पर, फ्रंट 0 है, 0 1 2, ये प्रिंट करना है 10 20 और 30। तो ये इससे मिल जाएगा आपको यहाँ पर।
आई लेस देन कहाँ तक जाएंगे हम, रियर, आई प्लस प्लस, और क्या कर दिया हमने, सी आउट, प्रिंट कहाँ पे, एलिमेंट रखे एंट्री में आई, और ये इसी ऑर्डर में जा रहा है। तो आप चाहो तो थोड़ी स्पेस एलिमेंट को प्रिंट करने में दे सकते हो, आप चाहो तो एक ही ऑर्डर में प्रिंट हो जाएंगे, स्पेस आती जाएगी एलिमेंट के बाद में। बस सिंपली अपन चाहते हैं क्यू मतलब हॉरिजॉन्टल रहे लॉजिकली, और स्टैक लॉजिकली कैसा था, वर्टिकल था पूरा, वही थॉट है बस। छोटा सा इसको चला के देख लेते हैं। अब हमारे पास इंसर्ट भी रेडी हो गया, ट्रेवर्स भी रेडी हो गया, इसको रन कर लो दोस्तों। देखो क्यू इज 10 20 30, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। हमने पहला एलिमेंट इंसर्ट करा 10, काउंटर बढ़ाया रियर का 1, 28 किया, काउंटर बढ़ाया 2, 38 किया, काउंटर बढ़ाया 3, और 0 2 लेस देन 3 मतलब अप टू 2 आपने ट्रेवर्स कर दिया। तो ये बेसिक रोल है, एक बार कंबाइन करके भी चला लेंगे पूरा अपन। अब डिलीट की सिचुएशन को देखते हैं अपन यहाँ पर। क्यू डिलीट अपन ने कॉल कर लिया यहाँ पर, और चूंकि इसका रिटर्न टाइप क्या इंटीजर है, तो अभी हमने के प्रिंट कर दिया है, क्या साइंस क्यू डॉट क्यू डिलीट, और आपने प्रिंट कर दिया सिंपली के इज डिलीटेड। ये हमने बेसिक एक इम्प्लीमेंटेशन दे दिया यहां पर पूरा। समझ में आ रहा है दोस्तों क्या करने जा रहे हैं अपन यहां पर। तो डिलीट का प्रोसीजर देखो यहां पर अभी। अब जब मैं एलिमेंट डिलीट करूंगा तो स्टार्ट कहां से होगा, फ्रंट से, और ये अपोजिट कोड हो जाएगा इसका। अब हमारा यहां पर 0 से एलिमेंट उठाना मतलब क्या हो गया, आइटम में असाइन कर देंगे किसको अपन, एंट्री फ्रंट। एंट्री फ्रंट की वैल्यू आइटम को दे दी अपन ने यहां पर, और सिंपल सा मॉडल क्या है, फ्रंट प्लस प्लस, और रिटर्न आइटम। आइटम को रिटर्न कर दो, 10 को रिटर्न कर दिया, नेक्स्ट टाइम काउंटर कितना हो जाएगा 1। तो ये लॉजिकली हट गया, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अरे में फिजिकली डेटा डिलीट नहीं होता है, हमने काउंटर आगे बढ़ा दिया। तो जब कभी आप ट्रेवर्स करोगे तो क्यू ट्रेवर्सल कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से। तो अरे में फिजिकली एलिमेंट डिलीट नहीं होते ना, इंसर्ट होते हैं इन बिटवीन। नया मेमोरी तो क्रिएट ही नहीं कर पाते ना अपन यहाँ पर, उसी मेमोरी में काम करना है आपको जो दिया हुआ है। तो यहाँ पर सिंपल सा मॉडल क्या है, फ्रंट से एलिमेंट उठाओ, फ्रंट को प्लस प्लस करते जाओ, ठीक है। बस इसी को हमने यहाँ चेक लगा दिया। इसमें भी इज एम्प्टी का ये वापस से कोड उठा लिया हमने ऐसे कैसे ही, थोड़ा टाइम से हो जाए हमारा। दोस्तों एम्प्टी का चेक लगा लिया अपन ने यहाँ पर। अब क्या स्टेप आएगी हमारी, इंट आइटम असाइंस। क्या करने जा रहे हो आप, एंट्री से क्या उठाते हैं अपन, फ्रंट की रियर। दोस्तों इंसर्ट होगा फ्रंट से, सॉरी रियर से, और डिलीट कहाँ से होगा, फ्रंट से। और हमने बोल दिया रियर प्लस प्लस, और रिटर्न आइटम। मैसेज भी करना ना अपने को कि एलिमेंट किसको डिलीट कर दिया। छोटा सा फंक्शन है सिंपल सा, एंट्री फ्रंट से एलिमेंट उठा के आइटम को दिया, रियर प्लस प्लस, सॉरी ये गलती करी दोस्तों अपने यहाँ पर, फ्रंट प्लस प्लस, फ्रंट को बढ़ा दिया अपन ने यहाँ पर, क्योंकि दोनों बढ़ते हैं, फ्रंट भी बढ़ता है और रियर भी बढ़ता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया।
और रिटर्न क्या कर दिया हमने, आइटम। तो इसको भी चला के देख लेते हैं पूरा। वो चलाने के बाद, इसको चलाने के बाद फिर एक बार ट्रेवर्स कर लोगे। इसको रन कर लेते हैं दोस्तों अपन, एक सेकंड। हाँ हमने लिख दिया है क्यू इज ओके। ये सी आउट की स्ट्रीम में थोड़ा कीबोर्ड बदलना है। इसको दोस्तों फिर रन कर लेते हैं एक बार। पहले हमने क्यू में क्या दिया था, 10 20 30। फिर मैसेज आ गया 10 इज डिलीटेड। जैसे 10 डिलीट हुआ, क्यू ट्रेवर्स करी तो फिर आ गया 20 30। मतलब बराबर ऑपरेशन कर रहा है पूरा। इंसर्ट भी प्रॉपर है, डिलीट प्रॉपर है, ट्रेवर्स प्रॉपर है। तो ये एक बेसिक हमारी वर्किंग हुई पूरी। प्रिंटिंग में जस्ट ये सिंपली एंडल का आपको इशू था प्रिंटिंग के अंदर। यहाँ पर समझ में आ रहा है दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लियर है पूरा, क्या कर रहे हैं अपन। ट्रेवर्स के बाद अब आपको सिर्फ फ्रंट वाला एलिमेंट का फंक्शन लिखना है आपको। तो ये पूरा क्यू उठा लिया, डिलीट उठाया और हमने रिटर्न कर दिया क्यू फ्रंट के लिए। क्या करेंगे फ्रंट में, देखो आप, एलिमेंट डिलीट तो करूंगा नहीं मैं। अरे ये 0 पे अभी, तो सिर्फ 10 मुझे रिटर्न करना है, काउंटर बढ़ाना नहीं है फ्रंट का। 10 जो भी फ्रंट एलिमेंट हो क्यू का वो रिटर्न हो जाए विदाउट इंक्रीमेंटिंग फ्रंट। तो फ्रंट बढ़ाएंगे नहीं हम लोग, सिंपली इसको रिटर्न कर देंगे यहाँ पर। ये वाली स्थिति है। बाकी फिर सारा ऑपरेशन चला के देखेंगे अपन, 1 बाय 1 क्या हो रहा है। तो इसमें आइटम से फ्रंट दे दिया और रिटर्न, ये डिलीट हो गई एक लाइन। फ्रंट प्लस प्लस छोटा सा कोड है। अरे जो आपका डिलीट का कोड है वही क्यू फ्रंट का कोड है। सिंपली काउंटर बढ़ाने से रोकना है, जिससे कि कोई एलिमेंट डिलीट नहीं हो। जो क्यू में जितने सारे एलिमेंट स्टोर्ड हैं एज इट इज रहेंगे। सेव करके इसको रन कर लिया हमने यहाँ पर अभी हमने कॉल नहीं करा। अब हम पूरा एक साथ चला लेते हैं। मैं सारा हटा रहा हूँ। अब जो हमारा मेन का थॉट है कि नहीं पूरा, ये आ गया पूरा। अब ये दोस्तों हम बना चुके हैं, मैंने थोड़ा सा चेंज क्या करा है बस, सब कुछ वही है। यहाँ पुश पॉप लिखते थे स्टैक के अंदर, पुश पॉप ट्रेवर्स पीक क्यू इंसर्ट क्यू डिलीट ट्रेवर्स फ्रंट एग्जिट। ये फंक्शन आ गया सिंपल। याद करो लास्ट लेक्चर मैंने पूरा मेन ये हमने बनाया था और अब क्लियर है पूरा। आइटम और चॉइस डिक्लेयर करा हमने, एंटर योर चॉइस। अब जो भी आप चॉइस दोगे 1 2 3 4 उसके हिसाब से ऑपरेशन होंगे। इंसर्शन का मॉडल क्लियर, आइटम लिया क्यू इंसर्ट में भेज दिया ब्रेक, डिलीट कॉल किया, डिलीट को प्रिंट कर दिया हमने यहाँ पर। ट्रेवर्स कॉल किया क्यू डॉट ट्रेवर्स, मतलब ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का हमने और ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन मेंबर फंक्शन कॉल कर लिए। और आइटम क्यू डॉट क्यू फ्रंट, तो जो हम कॉल करेंगे वो एक्टिविटी हमारी होती जाएगी यहाँ पर, चेक करते जाएंगे पूरा। तो ये बेसिक तरीका है। लूप चला लिया, चॉइस नॉट इक्वल टू 5 जब तक नहीं, जब तक चलता रहिए। अच्छा डिफ़ॉल्ट हमने हटाया भी था, बात की थी लिंक लिस्ट वाले लेक्चर में इस बारे में कि इसकी नीड नहीं है, मैसेज प्रिंट करके टर्मिनेट करेगा फिर। ये दोस्तों डिफ़ॉल्ट हटा दिया अपन ने, 4 ऑपरेशन है, 5 अगर देगा तो 5 नॉट इक्वल टू 5 टर्मिनेट। ये बेसिक कोड है। अभी और भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं इसके साथ में अपन। अब रन कर लेते हैं इसको दोस्तों अपन। देखो योर चॉइस आ गया, क्यू इंसर्ट 1 पे, 2 डिलीट 3 ट्रेवर्स। अब ये याद रखना है आपको, 1 इंसर्शन 2 डिलीशन 3 ट्रेवर्सल। और चॉइस देते जाएंगे हम यहाँ पर। 1 दे दी चॉइस 10, फिर चॉइस दे दी 120। याद करो अभी आप 130। अब आपने बोल दिया 3 ट्रेवर्स, आ गए 10 20 30। फिर एंटर योर चॉइस, चॉइस में हमने बोल दिया अब 2, 10 इज डिलीटेड,
10 हट गया, 20 30 आना चाहिए। अब 3 में आ गया, देखो क्यू इज 20 30। फिर चॉइस दे दी 1, इंसर्ट कर दिया 40 20 के बाद। फिर चॉइस दे दी 1, इंसर्ट कर दिया 50। अब आपने बोला पीक, पीक में 10 डिलीट हो चुका है पूरा, तो मैंने चॉइस दे दी 4। 20 इज द फ्रंट एलिमेंट क्योंकि 10 वॉज डिलीटेड। क्लियर। 20 30 अगर मैं 3 करूंगा तो देखो 20 30 40 50। अच्छा, अब मैं नया एलिमेंट इंसर्ट करूंगा तो 50 तो लास्ट में आ चुका है फोर्थ इंडेक्स पे, तो यहाँ पर ये क्या बोल देगा, अब अगर मैं इंसर्ट करने जाता हूँ तो सपोज मैंने आइटम दे दिया 33, क्यू इज फुल, कोई एलिमेंट इंसर्ट नहीं हुआ। अगर मैं फिर से चॉइस दे दूँ 3 तो आप देखोगे 33 इंसर्ट नहीं हुआ। अब यहाँ पर आपको मैसेज आएगा क्यू इज फुल। तो ये फुल और एम्प्टी का थॉट आपको अरे के साथ समझना पड़ेगा। अब कई बार क्या होगा, मैं लगातार डिलीट भी करते जाऊंगा। देखो 2 20 डिलीटेड, फिर 2 30 डिलीटेड, 2 40 डिलीटेड, 2 50 भी डिलीटेड। अब मैंने चॉइस बोली 1, आपको लग रहा है सब खाली हो गया, लेकिन ये एलिमेंट इंसर्ट नहीं होगा, क्यू इज फुल। सब डिलीट हो चुके आने के बाद, लेकिन लीनियर क्यू का ड्रॉबैक क्या है, ये देखा था आपने, डिलीट करते जा रहे हैं, फ्रंट भी आगे बढ़ रहा है, क्यू भी और रियर भी आगे बढ़ रहा है। तो ये लीनियर क्यू का ड्रॉबैक है। ये जो मेमोरी का वेस्टेज हो रहा है ना, मान लिया 100 का अरे, 200 का अरे, 1000 का लिंक पूरी क्यू है, तो जो एलिमेंट की मेमोरी एक बार डिलीट होती जा रही, फ्री होती जा रही, उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं अपन। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे थ्रू सर्कुलर क्यू। तो सर्कुलर क्यू के कंसेप्ट से हम लोग काम करेंगे। इसी अरे को लॉजिकली हम मान लेंगे सर्कुलर है, और ये जो वेस्टेज वाली बात की थी ना अभी हमने, 5 तक चलेगा, फिर सबको डिलीट कर दिया, पूरी लिस्ट खाली है। आप देखोगे ये एम्प्टी भी है इस समय। चॉइस मैंने दे दी डिलीट करने के लिए, तो डिलीट में उनने बस एक मैसेज, चूंकि वो अपन ने प्रिंट कर रखा है, ये आ गया मैसेज क्यू इज एम्प्टी। और यहाँ आप इफेल्स का चेक लगा लोगे ना कोई वैल्यू के साथ में, तो ये इस जगह पे ये आइटम की गार्बेज वैल्यू प्रिंट हो गई यहाँ पर। यहाँ पर वो कंडीशनल ऑपरेटर लगा देंगे चेक लगा के रिटर्न करके, तो ये वाली प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो ये दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट थॉट है कि जब मैं लीनियर क्यू को इम्प्लीमेंट करता हूँ तो इसके साथ में लिमिटेशन है, मेमोरी का वेस्टेज है, क्योंकि रियर भी आगे बढ़ रहा है, फ्रंट भी आगे बढ़ रहा है। और जब आप इम्प्लीमेंटेशन की बात करोगे अब कि मैं बेटर यूटिलाइज कर पाऊँ सारी स्पेस को, देन वी गो फॉर सर्कुलर क्यू। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे सर्कुलर क्यू के इम्प्लीमेंटेशन की। फिर हम लिंक लिस्ट की बात करेंगे, क्योंकि लिंक लिस्ट में ये इशू नहीं है जो प्रॉब्लम अभी हमने सिंपल अरे के साथ बात की लीनियर क्यू में, ये लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन में इशू नहीं आएगा आपके साथ में। तो अब हम इसको रिजॉल्व करने के लिए बात करेंगे सर्कुलर क्यू की। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं सर्कुलर क्यू, सर्कुलर लिंक लिस्ट के कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं कई इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के अंदर। तो एक एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, एक कंप्लीट C++ इम्प्लीमेंटेशन आपको क्लियर होगा। लेक्चर ठीक लगा तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कि लेक्चर कैसे लगा, आपका फीडबैक जरूर मिलना चाहिए। लेक्चर ठीक लगे तो शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट करके जब तक आप बताएंगे नहीं हमारा कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा और क्लैरिटी नहीं होगी कि एग्जैक्ट आप क्या चाह रहे हो उसमें। अभी चूंकि बेसिक इम्प्लीमेंटेशन है, बहुत सटीक और सिंपल तरीके से हम चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिससे मेन बार बार नया लिखना नहीं पड़े, फंक्शन के प्रोटोटाइप आपको चेंज नहीं करना पड़े, और क्लास ऑब्जेक्ट के पावर से हम पॉइंटर इम्प्लीमेंटेशन, लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन भी देख रहे हैं, और बेसिक जो अरे के साथ इम्प्लीमेंटेशन है उसकी बात भी कर रहे हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको ठीक लगा होगा। थैंक्स अ लॉट।